कल तक चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय के 12 श्लोक हुए। आज 13वां श्लोक आरंभ होगा। कल चर्चा हुई जो कर्दम की पुत्री जिनकी संख्या 9 है, याह कर्दम सुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नयः, ये चर्चा कल हो रही थी। ब्रह्मर्षि प्रवरों की 9 भारियां हुई जो कर्दम और माता देवहूति की 9 कन्याएं हैं। उनके जो प्रसूति प्रसव हैं उनको हम कहने जा रहे हैं, सुनो। ऐसी चर्चा हुई। तो आज पत्नी मरीचेस्तु कला शुशुभे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत, अर्थात कर्दमात्मजा जो कर्दम जी महाराज की कन्या हैं। कौन? कला। उनका विवाह महर्षि मरीचि के साथ हुआ। उन्होंने कश्यप और पूर्णिमान नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। ययोः जगत आपूरितम, जिन दोनों पुत्रों के कारण पूरा विश्व प्रपंच अभिव्याप्त हो गया। इसकी श्रीधरी टीका बहुत विशेष नहीं है। कहते हैं ययोः पुत्रयोर वंशे न आपूरितम, इन दोनों कश्यप और पूर्णिमान के द्वारा पूरा विश्व प्रपंच अभिव्याप्त हो गया। 14वें श्लोक में कहते हैं पूर्णिमा सूत विरजम विश्वगंच परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूत सरिद्दिवः। 14वें श्लोक में कहते हैं कि परंतप, हे उत्कृष्ट तप करने वाले, ऐसा अर्थ कर लें, अथवा अपने शत्रुओं को अपनी सामर्थ्य, शौर्य और उत्कृष्टता से तप्त करने वाले हे विदुर जी। पूर्णिमा माने पूर्णिमान को 2 पुत्र प्राप्त हुए। पहला है विरज और दूसरा है विश्वग। विरजम च विश्वगम च, विरज और विश्वग 2 पुत्र और 1 कन्या भी हुई जिसका नाम है देवकुल्या। कहते हैं हरे पाद शौचात दिवह सरित अभूत। ये देवकुल्या जिसका नाम है, वही किसी जन्म में भगवान विष्णु के चरणों का प्रक्षालन करने के कारण, हाँ, ये दिवस सरित अर्थात गंगा जी के रूप में प्रादुर्भूत हुई है, सुरसरी हो गई है। इस 14वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं कश्यपस्य वंशम षष्ठे वक्ष्यति। यहाँ पर हमने महर्षि कश्यप की चर्चा नहीं की क्योंकि उनके वंश की चर्चा विस्तार से हम 6ठे स्कंध में करेंगे। वंशम कश्यपस्य वंशम कुत्र, बोले षष्ठे अर्थात 6ठे स्कंध में करेंगे, ऐसा कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो द्वितीय से वंशम तावत आह, तो पूर्णिमान के वंश का उल्लेख कर रहे हैं। पूर्णिमेति देवकुल्याम अर्थात नाम कन्यांच, देवकुल्या का तात्पर्य है इत्याकारक, इस नाम वाली कन्या को जन्म दिया। हरे पाद क्षालनान मज्जांतरे या दिवस सरिद गंगा भूत। इस देवकुल्या का वैशिष्ट्य क्या है? कहते हैं जब भगवान नारायण के चरणारविंद का प्रक्षालन हुआ जन्मांतर में, तो या दिवा माने स्वर्ग की, सरिद माने गंगा, अभूत जो गंगा के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। 14वें श्लोक में परंतप शब्द के विषय में कह रहे हैं विदुरस्य इंद्रिय जये सामर्थ्यम आह, अर्थात विदुर जी महाराज का आत्मसंयम इतना प्रखर है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। इसलिए व्रतानि चेरे हरितोषणानि जो भागवत जी में कहा गया है कि यादृच्छिक अपनी जो यथा जैसा उपलब्ध हो जाए उसमें संतुष्ट रहने वाले और स्वयं की पहचान छुपा करके भूमि पर शयन कर लेने वाले आदिक अर्थात इंद्रियों का संयम उन्होंने विशेष रूप से प्राप्त किया है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं अत्रेहे पत्न्यनुसूयात्रीन् जज्ञेषु यशस्वतान् दत्तं दुर्वाससं सोम मात्मेश ब्रह्म संभवान।
इस 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि अत्रेय पत्नी अनुसूया, तीसरी कन्या का नाम है क्या? तीसरी कन्या है दूसरी, महर्षि कर्दम की एक कन्या का नाम है अनसूया। तो इनका विवाह किनके साथ हुआ? बोले महर्षि अत्रि के साथ। अत्रेय पत्नी या अनसूयास्ति, अत्रि जी महाराज की जो भार्या है अनसूया, उन्होंने सूयसः त्रीन सुतान जज्ञे, उन्होंने अपने पवित्र गर्भ से 3 पुत्रों को जन्म दिया। सूयसः जिनका यश बड़ा विमल है। पूछा कौन कौन है अनसूया के 3 पुत्र? उत्तर दे रहे हैं आत्मा, ईश, ब्रह्मा। और आत्मा ने भगवान विष्णु, ईश माने भगवान शंकर और ब्रह्म माने ब्रह्मा। ये तीनों ही पुत्र रूप में अनसूया के घर आए हैं। संभवान दत्तम दुर्वाससम सोमम, तो कहा साक्षात आत्मा ने भगवान विष्णु आए क्या? साक्षात भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज पधारे? बोले ना ना। आत्मसंभव का दत्तात्रेय, पहले आए दत्त भगवान, और दूसरे नंबर पर दुर्वासा, और तीसरे नंबर पर सोम माने चंद्रमा। अर्थात आत्म ईश ब्रह्म संभवान दत्तम दुर्वाससम सोमम च। भगवान विष्णु के संबंध से, उनके अंशांश से मैया अनुसूया के पावन अंक को धन्य करने के लिए, अथवा पतिव्रता माता अनुसूया का सानिध्य पाने के लिए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु दत्त भगवान बन करके आए, दत्तात्रेय बन करके आए। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। लोक प्रसिद्धि है कि माता अनुसूया की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए और कहा माँ हम निरावरण भिक्षा पाना चाहते हैं। तो भगवती माँ अनुसूया पतिव्रता है। उन्होंने कहा भगवान यदि वास्तव में आप ऐसा चाहते हैं तो मेरी भी एक इच्छा है। उन तीनों देवताओं ने कहा बताओ। तो कमंडल का जल लेकर के जैसे उन तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का तो 6-6 महीने के बालक बन गए। और 6-6 महीने के बालक जब ब्रह्मा विष्णु महेश बने तो सुखपूर्वक माता ने निसंकोच होकर के, निर्भ्रांत होकर के उनको दूध पिला दिया। फिर देवता तीनों प्रसन्न हुए। अंत में अपने अनुग्रह से महर्षि अत्रि का आश्रय पा करके पुत्र बन करके आए हैं। तो दत्तात्रेय और दुर्वासा जी महाराज और चंद्रमा, अर्थात भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय आए। 16वें श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? 16वां कि 15वां? 15वें में आत्मेश ब्रह्म संभवान का तात्पर्य विष्णु रुद्र ब्रह्मणाम अंशैहि संभूतान, भगवान विष्णु का और भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा जी, इनके अंशों से उत्पन्न हुए हैं। 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाताः किंचित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। विदुर जी महाराज कहते हैं भगवान हे गुरु, मैत्रेय जी महाराज को संबोधित करके विदुर जी कह रहे हैं हे गुरु माने हे भगवान, अत्रेय गृहे, महर्षि अत्रि के घर में स्थिति उत्पत्ति और अंत माने स्थिति का तात्पर्य पालन और उत्पत्ति का तात्पर्य सृजन और अंत का तात्पर्य प्रलय, इनके हेतव सुरश्रेष्ठा, इन तीनों कार्यों का जो कारण है, उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा जी और पालन का कारण भगवान विष्णु और संहार का कारण भगवान महादेव, एते सुरश्रेष्ठा
किंचित चिकीर्षवः जाता में एतद आख्याहि। ये कुछ करने की इच्छा से आए क्या महर्षि अत्रि के यहाँ? कोई ना कोई तो आने का कारण होगा ना। ऐसे तो कोई अनायास किसी के यहाँ जन्म लेने क्यों आवेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश जो माता अनुसुईया के यहाँ पर पुत्र बन कर के आए हैं, उसका हेतु क्या है वो मुझे बतावें। एतद आख्याहि। श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं, किंचित किंस्वित किम कर्तुम इक्षवः। महाराज कुछ न कुछ तो करने आए होंगे, वो छुपा हुआ रहस्य क्या है, वो अंतरंग संकल्प क्या है, भाव क्या है, उसको सुनना चाहते हैं, वो बतावें। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदित स्रष्टावत्रिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। ब्रह्मणा नोदितः, ब्रह्मणा नोदितः, ब्रह्मा जी महाराज ने प्रेरित किया किनको? अत्रि जी को। अरे भैया सृष्टि का विस्तार करो। तो कोई भी संसार में नया कार्य करना हो तो पहले तपस्या करना चाहिए, आत्मसंयम करना चाहिए, उपवास और उपासना करना ही चाहिए, क्योंकि ये दो गुण मनुष्य के जीवन में है, उपवास और उपासना। उपवास माने तपस्या हो गया एक प्रकार से। भोजन का संयम उपवास होता है और वाणी का संयम मौन होता है, और अपनी इंद्रियों को विषय क्षेत्र से रोक करके बाहर अंदर ले आना, ये प्रत्याहार संयम हो गया। तो उपासना का तात्पर्य क्या हुआ? बोले उपासना का तात्पर्य हो गया उप माने समीप। किनके समीप? बोले भगवान के, इष्ट के समीप बैठना। आस माने बैठना। लोग उपवास का अर्थ नहीं समझते, उपासना का अर्थ नहीं समझते। उपवास का लोग अर्थ समझते हैं रोटी खाना छोड़ दिया तो उपवास हो गया। नहीं, उपवास का तात्पर्य भी वही है जो उपासना का है। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन सांसारिक व्यवहार को कम से कम निभाना है। आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं, आप व्यावहारिक क्षेत्र में हैं, आप पारिवारिक परिस्थितियों में जकड़े हुए हैं, आपको प्रतिपल भगवान के समीप होने का अनुभव रहे। जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के सम्मुख मिथ्या भाषण नहीं कर सकता, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के सम्मुख चोरी नहीं कर सकता, छल नहीं कर सकता, कपट नहीं कर सकता, ठीक समझे कि आज का दिन मैं सेवक हूँ, मेरे प्रभु मेरे स्वामी हैं, उनके सम्मुख मुझे बहुत सात्विकता पूर्वक रहना है। ये है उपवास। अभी एकादशी का व्रत कल आ रहा है और आपने मान लिया कि चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे और हो गया, बाकी सब खाएंगे। कि चावल दाल और रोटी नहीं खाएंगे, बाकी कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब स्वाहा ही स्वाहा है। इसका मतलब एकादशी नहीं है। एकादशी का एक भाव ये भी है कि 10 इंद्रियां और 1 मन, इन 11 पर हम नियंत्रण करना सीख गए तो एकादशी व्रत कर लिया। और मुझसे कोई पूछे कि क्या है एकादशी का मतलब, तो भले कुछ करना पर मोबाइल छोड़ देना। एक दिन के लिए मोबाइल छूट जाए तो एकादशी पूरी हो जाए। तो क्या भाव हुआ? उपासना और उपवास शब्द की बात चल रही थी। उपवास माने आहार का संयम है और उपासना माने मन का संयम है। भगवान के चरणों में मन को लगा देना उपासना है, और भोजन आदि से मन को नियंत्रण में करना ये उपवास है। ब्रह्मा जी महाराज ने आज्ञा दी महर्षि अत्रि को, हे वेद विदाम्बरः, हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ। वो वेद विदाम्बरः माने वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं। कौन? महर्षि अत्रि। इसलिए सह पत्नियां अत्रि ही, महर्षि अत्रि अकेले तीर्थ यात्रा करने नहीं गए। जैसे माताओं के लिए शास्त्र कहते हैं अकेले स्वतंत्र तीर्थ आदि की यात्रा करने नहीं जाना चाहिए, वैसे ही शास्त्र पुरुष के लिए भी कहते हैं कि अपत्नी तुम गृहस्थी हो तो अकेले तीर्थ यात्रा करने नहीं जाना चाहिए। तपस्या करने जाओ दोनों संग संग जाओ,
यदि मैया संग में होगी तो व्यक्ति अपने आप खूंटे से बंधा हुआ नियंत्रण में रहेगा। पूछ ले कहाँ गए थे। अब ये जो माताएं और पुरुष सरफंड की भांति अकेले चल पड़ते हैं कि इतने दिन कहाँ जाएंगे कि वहाँ कहाँ कहाँ चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। जैसे माताओं को स्वतंत्र अकेले नहीं जाना चाहिए, वैसे पुरुषों को भी स्वतंत्र अकेले तीर्थादिक के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ है कि धर्म पत्नी के बिना कौन सा धर्म करोगे भाई। परंतु महर्षि अत्रि अकेले नहीं, सहपत्न्याः मैया के साथ में गए हैं और तपसी स्थितौ मिलकर के दोनों तपस्या करने लगे। कहाँ गए भाई, स्थान कौन सा है। ऋक्षं कुलाद्रिम, ऋक्ष नामक कुल पर्वत है, वहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर के गए। हम ही वास्तव में बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, एकाकी पुरुष का जाना और एकाकिनी स्त्री का जाना दोनों का ठीक नहीं है। मठ हो, मंदिर हो, तीर्थ यात्रा हो, भजन हो, सत्संग, क्यों जा रहे हैं भाई, साथ जाओ। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे ऋक्षम नाम कुलाद्रिम, ऋक्ष नाम का कुलाचल है, कुल पर्वत है। तपसी स्थित सन, तपस्या में स्थित होने के लिए ऐसा करने गए हैं। ये 17वां श्लोक है। कुलाद्रि एक 7 पर्वतों का कुल है, उसमें इस ऋक्ष का नाम भी आता है। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें, कहते हैं तस्मिन् प्रसूनस्तवक पलाशाशोक कानने वार्भिः स्रवद्भिः रुद्घुष्टे निर्विंध्यायाः समन्ततः। 18वें श्लोक में कह रहे हैं उस जब जिस स्थान पर गए हैं ना, तस्मिन् पर्वते कहो, तस्मिन् बने कहो, तस्मिन् स्थाने कहो, प्रसूनस्तवक पलाश अशोक कानने, पुष्प गुच्छों से, माने वहाँ के वृक्षों की डालियों पर बड़े बड़े, ऐसा लगता है कि एक डाली पर मानो कोई क्या बना देते हैं ना, जो भेंट देते हैं तो क्या कहते हैं उसको, पुष्प गुच्छ भेंट करना क्या कहते हैं, ये दिया आपको, गुलदस्ता देते हैं, गुलदस्ता। ऐसा लगता है डालियों पर इतने सुंदर सुंदर इकट्ठे फूल खिले, मानो प्रकृति ने इन महात्मा के स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ भेंट किए हो। पुष्पस्तवक, पुष्प गुच्छ। पलाश के, अशोक के वृक्षों से वो जंगल भरा हुआ था। समन्ततः चारों ओर निर्विंध्यायाः बारभी, निर्विंध्या नाम की कोई नदी है वहाँ, उस नदी के पवित्र जल से, वो जल के बहने से, जो पर्वतीय क्षेत्र में ध्वनि होती झरने के गिरने से, मानो ऐसा लगता है कि महात्मा के आने पर प्रकृति ने पुष्पों के गुच्छ भेंट किए हैं। महाराज आओ, स्वागत। कोई वृक्ष कहता अपनी डालियों को झुका करके, ऋषिवर आओ आओ हमारे नीचे बैठ करके तप करो। तब तक नाचते गाते झूमते हुए उस जल के स्रोतों ने महर्षि को आकृष्ट किया, भगवान उधर नहीं, इधर आओ, हमारे यहाँ आओ, यहाँ बैठ करके तप करो। जो जब जल गिरता ऊपर से प्रपात, तो केवल गिरता ही नहीं, उसका एक अलौकिक, एक अद्भुत ध्वनि होती, तो लगता संगीत बज रहा है। अत्यंत शीतल मंद सुगंधित वायु बहती, पूर्णतया विशुद्ध वातावरण, किसी भी प्रकार का वहाँ प्रदूषण नहीं। कोई एक पल भी बैठ जाए तो उसका अपने आप ही मन समाहित हो जाए। ऐसे पवित्र स्थान पर ऋषिवर पहुँचे हैं। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, तस्मिन् कुलाद्रौ, उस कुलाद्रि माने कुलाचल पर, प्रसूनानां स्तबकाः येषु, जिन वृक्षों पर पुष्पों के स्तबक माने गुच्छ सजे हुए हैं, पलाशा शोकेशु तेषाम कानने, पलाश के, अशोक के इत्यादि के वृक्ष हैं, उनका कानन माने जंगल है। और निर्विंध्याया, निर्विंध्या नाम की कोई नदी है, तस्याहा स्रवद्भिर्बारभिरुद्घुष्टे नादिते,
निर्विंध्या नाम की नदी का जो पवित्र जल गिरता था, उसके स्वर से पूरा का पूरा परिक्षेत्र गुंजित हो रहा है। अभी हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमको भी सुनने को मिलता है कभी कभी पानी की टंकी भर गई, बंद करो मोटर, वो भी तो पानी गिरता ही है, शोर मचता है। आप कल्पना करो कि पहाड़ी की ऊंची चोटी से जल गिर रहा हो, उसका दर्शन, उसकी ध्वनि का श्रवण, उस क्षेत्र की पवित्रता कैसे मन को समाहित कर देती है। आगे कह रहे हैं, कहते हैं 19वें श्लोक में, प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वंदो नीलभोजनः। अभी हम तो जाते बाद में हैं, पहले पूछ लेते हैं भोजन की व्यवस्था बताओ क्या है, खाने को क्या मिलेगा। आ जाएंगे पर बताओ कि खाने पीने की व्यवस्था क्या है। पर यहाँ देखिए महात्मा जी तपस्या करने गए तो क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम बोले प्राणायामेन मनस संयम्य, प्राणायाम के द्वारा उन्होंने मन को अपने वश में कर लिया। और आज हमारी तीर्थ यात्राओं का उद्देश्य आवास बढ़िया से बढ़िया हो, चाहे 2 पैसा ज़्यादा लगे पर आवास अच्छा होना चाहिए, सोने का ठिकाना बढ़िया मिले, और बोले इस पेट की टंकी को फुल करने के साधन बढ़िया हो, खाने की व्यवस्था बढ़िया है ना। बाकी सब झेल लेंगे परंतु खाने और सोने की जगह, एक भैया तो कहता खाने को भले कम मिले पर ठीक ठाक रात को सोने को जगह मिल जाए, मच्छर नहीं खावें और ठंड नहीं लगे, गर्मी में परेशान नहीं हो। प्राणायामेन, प्राणायाम के द्वारा मन को संयमित किया। और निर्द्वंदः, कुछ गड़बड़ा तो गया सिस्टम। आजकल अभी साधु हैं तो साधुओं की पुल पट्टी खोलें, बुराई करें और किनकी करें, माने गड़बड़ तो हो गई। आजकल साधक हो, साधु हो, सत्संगी हो, धार्मिक हो, वो गर्मी के दिनों में एसी मांगता है तो ध्यान होगा, तो भजन होगा, तो पूजा होगी, तो पाठ होगा, तो जप होगा। गर्मी के दिनों में एसी मांगता है, सर्दी के दिनों में क्या मांगता है, अरे बोले कम से कम बढ़िया हो, ठंडी ना लगे और हीटर हो, आग जले, कुछ हो। और बरसात की एक बूंद गिर ना जाए शरीर पर, भागता है, छाता को ढूंढता है, छत ढूंढता है, छत ढूंढेगा, छाता ढूंढेगा, भीग ना जाऊं। पर ऋषियों के जो तपस्या करने का प्रकार, ऋषि क्या, शिव पुराण में आता है माता पार्वती जो तप करने गई हैं तो उनकी तपस्या का आधार क्या है। जब गर्मी प्रारंभ हुई तो पंच अग्नि के मध्य में बैठ करके तप करती हैं, पंचाग्नि तपती हैं। जेठ की दोपहरी हो और फिर 4 ओर अग्नि जला में, आकाश की अग्नि माने सूर्य की अग्नि, उधर की अग्नि और धरती का ताप और सम्मुख जलती हुई आग, इस प्रकार पंचाग्नि तपती है माता पार्वती जब किशोर वय की हैं। ऋषि महर्षि सब ऐसा ही। शीत आता है, शीत ऋतु, तो आकंठ कंठ दध्न जल में खड़े होकर के तप करते हैं। और बरसात आती है तो खुले आकाश में स्थंडिल पर बैठ करके बरसात अपना काम कर रहे हो, अपने तपस्या में लगे हैं। यानी तपस्या का अर्थ था प्रकृति जैसी है उसको उसी रूप में सहन करना। ये इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। यहाँ लिखा निर्द्वंदः। निर्द्वंदः का तात्पर्य द्वंद्व को, सर्दी गर्मी, सम्मान अपमान, भूख प्यास, जय पराजय, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व जीवन में सबके आते हैं, पर इनको सहन करने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। कहते बड़ा निर्द्वंद है। निर्द्वंद कहते हैं काई की नाय माने। यहाँ बोलते हैं निर्द्वंद अर्थात उच्छृंखल हो, उद्धत हो, किसी की नहीं सुनता हो तो बहुत निर्द्वंद है वो तो भाई। पर निर्द्वंद का तात्पर्य ये नहीं। निर्द्वंद का तात्पर्य किसी का जन्म हो गया घर परिवार में तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं है। कोई मर गया, अच्छा ठीक है करो तैयारी, तो भी कोई फ़र्क नहीं है। सम्मान हो गया, कोई बहुत बड़ा पद मिल गया, पदक मिल गया, तो भी कोई फ़र्क नहीं। और अपमान हो गया तो भी गंभीर शांत है। तो सम्मान अपमान हो, जय पराजय हो, यश अपयश हो, हार जीत हो, लाभ हानि हो, उत्थान पतन हो,
सर्दी गर्मी हो, भूख प्यास हो, इन सब का जिस पर कोई असर नहीं पड़ता उसको कहते हैं द्वंद्व रहित, निर्द्वंद्व। महर्षि अत्रि ऐसे निर्द्वंद्व हो गए। और भोजन क्या लेते हैं? यहीं से कहा था हमने, हम तो भोजन की चिंता पहले करते हैं क्या मिलेगा। बोले वायु पी करके रहते हैं। एक बार प्राणायाम किया और हो गया 24 घंटे का भोजन। अनिल भोजन, हाँ, केवल वायु पी करके। तो क्या बैठ करके भजन करते? बोले नहीं, बैठ करके नहीं करते। खड़े हो करके? बोले हाँ, खड़े हो करके। बोले कैसे? दोनों पैरों पर? बोले नहीं नहीं, एक पा देना। एक पैर पर महात्मा अत्रि खड़े हुए और वर्ष शतम अतिष्ठन, केवल एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 100 वर्षों तक महर्षि अत्रि एक पैर पर खड़े होकर के कुलाचल पर वायु का आहार करके तप करने में निरत हो गए। तो अगर आपके आसान, इतना आसान है ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप बन पाना? वही भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला है। सत संतति भी बिना पुण्य के नहीं मिलती, सत शिष्य भी बिना पुण्य के नहीं मिलता। जैसे किसी पुण्यात्मा को अच्छे पिता मिलते हैं, अच्छी माँ मिलती है, तो पुण्य के बिना नहीं मिलती। जैसे बिना पुण्य के अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु नहीं मिलते, वैसे बिना पुण्य के अच्छे पुत्र पौत्रादिक, पुत्री आदिक और शिष्य प्रशिष्य आदिक नहीं मिलते। पुण्य चाहिए भाई जी। 100 वर्षों तक अखंड तप किया। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? कहते हैं, अच्छा ये 19वें में टीका नहीं है, चलिए 20वां देखते हैं। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्ति चिन्तयन्। तो चाह क्या था? क्या चाह रहे? तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं जगदीश्वरः या एव जगदीश्वरः तम अहम शरणम प्रपद्ये। अत्रि जी महाराज का कथन, जो कोई एक जगदीश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं उनकी शरण में आया हूँ। प्रार्थना करने में, प्रभु आप कौन हो मैं नहीं जानता, कैसे हो ये भी नहीं जानता, जो भी हो आपकी शरण में आ गया हूँ। तो चाहते क्या? बोले मह्यम आत्म समाम प्रजाम प्रयच्छतु। एक गृहस्थी को भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? वो दंपति माने पत्नी हो, पति हो, क्या मांगे? बोले प्रभु हमको अच्छे गुणों वाला पुत्र चाहिए, सद्गुण पुत्र चाहिए, सद्गुणी धार्मिक पुत्र चाहिए, भगवत भक्त संतान चाहिए। पुत्र या पुत्री कुछ भी, पुत्र कहने का अर्थ पुत्री भी होता है। परंतु महर्षि अत्रि तो इससे भी ऊंची कक्षा में बैठे हैं। कहते हैं मुझको तो आपके समान गुणों वाला पुत्र चाहिए, चाहूं तुम ही समान सुत। जैसे मनु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो आत्म समाम प्रजाम, इन्होंने पुत्र नहीं कहा, प्रजा कहा। जो हो आपके जैसे गुणों से युक्त होना चाहिए, ऐसी संतान दे दो। प्रयच्छतु इति चिंतन, ऐसा मन में संकल्प किया। और मैं कहता हूँ हाँ, प्रत्येक नव दंपति को सत्संतान प्राप्त करने के लिए मिल करके पहले तप करना चाहिए। जैसे एक किसान अच्छी फसल चाहता है, वैसे ही एक माता पिता को अपनी संतति उत्तम चाहिए तो तप करना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने टीका कोई नहीं की है 20वें पर भी, अर्थ स्पष्ट हो ही गया। आगे 21वें, तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामयी धसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्धनः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। जैसे ही महर्षि अत्रि की तपस्या और गहन और गहन और गंभीर होती जाती, तो क्या कह रहे हैं? प्राणायाम करने से अग्नि बढ़ती है अंदर, शुद्धि तो बढ़ती है ही, शुचिता तो बढ़ती है ही, परंतु अग्नि भी जलती है प्राणायाम करने से, तप्त होता है शरीर। इसलिए प्राणायाम के बल पर शीत काल में भी बहुत मजबूती से नंगा व्यक्ति खड़ा हो सकता है ना, रह सकता है। जिसका श्वास पर नियंत्रण है
वो सर्दी भी सहन कर लेगा और गर्मी भी सहन कर लेगा, और श्वास पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर उसे रजाई में भी ठंडी लगेगी। कहते हैं प्राणायाम एधसा, प्राणायाम से जो बढ़ी हुई एधसा जो अग्नि थी वो मुनेर मूर्धनः निर्गतेन अग्निना, महर्षि अत्रि के शिरोभाग से मानो वो अग्नि प्रकट होने लग गई। जब वो ताप यहाँ से निर्गत होने लगा तो उसे तीनों लोग माने त्रिभुवनम तप्यमानम, तीनों के तीनों लोग तपने लग गए। एक महात्मा तप करता है तो प्राणायाम के द्वारा उसके देह से जो निर्गत बन्ही है, अग्नि है, ताप है, उससे तीनों लोग तप्त होने लग गए। तप्तमानम समीक्ष, ऐसा देखा तो त्रयः प्रभवः, तो विश्व के 3 स्वामी माने जाते हैं, सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारकर्ता महादेव। इन तीनों को चिंता हो गई, अरे भाई क्या बात है, महर्षि अत्रि क्या चाहते हैं। इसलिए तीनों के तीनों प्रकट हुए महापुरुष माने भगवान। श्रीधर स्वामी कहते प्राणायाम एव एधः संदीपकम काष्ठम, प्राणायाम ही है एध माने ईंधन। ईंधन कैसा, बोले संदीपक काष्ठ यस्य, जैसे जैसे व्यक्ति प्राणायाम करता है वैसे वैसे मानो ऐसा लगता है अंदर की अग्नि में आहुतियाँ डाल दी हैं, और जैसे अग्नि में सूखा ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है वैसे ही अंदर की अग्नि प्रज्वलित होती है। तेन मुनेर मूर्धनो, उससे क्या हुआ, महात्मा महर्षि अत्रि के मूर्धा भाग से अग्नि निकलने लग गई। वो ताप जो निकला उसे तप्यमान तीनों लोगों को देख करके तदा श्रम पदम ययु, उन महर्षि अत्रि जहाँ तपस्या करते थे वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुँच गए। ऐसा अग्रिम श्लोकों में इसका अन्वय करना है। 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अप्सरो मुनिगंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगैः वितायमान यशस तदाश्रम पदम ययुः, आश्रम पद पर आ गए। कहाँ, जहाँ ऋषि अत्रि तपस्या करते थे वहाँ आ गए। तो कौन कौन आए हैं साथ में, बोले अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगैः, अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं। और वो सब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बोले अप्सराएं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र और क्या गंधर्व सिद्ध विद्याधर उरग माने नाग भी। आप सोचोगे कि नाग स्तुति नहीं कर सकते, बोले नाग भी स्तुति करते हैं, नाग भी स्तुति कर रहे हैं, पशु पक्षी सब, इन सबके द्वारा भगवान का बड़ा निर्मल यश गाया जा रहा है। बितायमान माने यश को गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। तत् आश्रम पदम यजो, और तब भगवान वहाँ आए, लोग कीर्ति गा रहे हैं भगवान की, और आश्रम में प्रभु पधार गए। 22वें अप्सरा प्रमुखैर्वितायमानम विस्तारेण गीयमानम यशो येषाम, जितने नाम गिनाए हैं गंधर्व आदिक सिद्ध आदिक ऋषि मुनि अप्सरा आदिक, इन सबके द्वारा भगवान का पवित्र यश गाया जा रहा है। तब उस अवस्था में भगवान वहाँ पर प्रकट हुए हैं। 23वें श्लोक में कहते हैं तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुधर्षभान्। जैसे ही भगवान को 3 रूपों में आया हुआ देखा महर्षि अत्रि जी ने, तो तत्प्रादुर्भाव संयोग, उन ऋषि उन भगवान की दिव्य विभूतियों माने भगवान के त्रिविध रूप को आया हुआ देखा, तो मुनि महर्षि जो अत्रि हैं विद्योतित मना, उनका चित्त प्रकाश से आनंद से उल्लास से भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे चित्त में उल्लास का प्रकाश भर गया हो, बड़े उल्लसित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। और एक पादे ना, एक पैर से खड़े ही तो थे ही, अब वो एक पैर पर खड़े होकर के जो तप कर रहे थे उससे विरत होकर के
विबुधर्षभान ददर्श, उन्होंने वहीं भगवान के इन 3 रूपों को देख लिया। ददर्श माने देख लिया। तेषाम प्रादुर्भाव माने प्राकट्यम, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ तो उसका संयोग बना, सन्निधि बनी। तेन विद्योतितम, भगवान की उपस्थिति से इनका मन विद्योतित हो गया, उल्लसित हो गया। उत्तिष्ठन इति उत्कर्षेण तिष्ठन, कहते उत्तिष्ठन तो खड़े तो थे ही, इसमें नया क्या बोले, अब पहले तो खड़े थे एकाकी, अब खड़े होने में सुख आ गया, मेरे प्रभु पधार गए हैं, इसलिए अब खड़े होने में रस आ गया, आनंद आ गया। 24वें में क्या कर रहे हैं, बोले प्रणम्य दंडवद भूमा भूपतस्थेर हनांजलि वृषहंस सुपर्णस्थान स्वई स्वैश्चिन्हैश्च चिन्हितान। ब्रह्मा जी के चिन्ह कुछ और हैं, भगवान विष्णु के चिन्ह कुछ और हैं, भगवान शंकर के चिन्ह कुछ और हैं। तीनों अपने अपने साधन से आए, एक जैसे नहीं है और भ्रांति भी नहीं है कि कोई दूसरा कौन सा है, स्पष्ट है। अर्थात ब्रह्मा जी महाराज हंस से आए हैं तो भगवान शंकर वृषभ पर चढ़ कर के आए हैं, और भगवान विष्णु बोले गरुड़ पर बैठ कर के आए हैं, सुपर्ण। और तीनों खड़े हैं, एक बैल पर खड़े, एक हंस पर, एक बैल पर बैठे हैं, एक हंस पर बैठे हैं, एक गरुड़ पर बैठे हैं। स्वई स्वई चिन्ह, और सबके अपने अपने चिन्ह हैं। जैसे भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, और वो ब्रह्मा जी महाराज दंड कमंडल लिए हुए हैं। चिन्हितान भूमौ दंडवत प्रणम्य। अब तो झटिति अत्रि जी महाराज अपने आसन से हटे और दंडवत की मुद्रा में लेट गए। सैकड़ों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के जिनकी प्रसन्नता के लिए तप कर रहे थे, आज वो आ गए। इसलिए प्रसन्नता के मारे, आनंद के मारे इतने इतने खिले हुए हैं कि झटिति दंडवत की मुद्रा में लेट गए। अर्हणम अंजलि उपतस्थे, प्रणाम करने के बाद पूजा करके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। माने झटिति जो जल फल फूल चंदन आदि रहा होगा, सबसे यथाविधि पूजन किया। माँ अनुसुईया भी साथ में ही है। पूजन करके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। कौन सा श्लोक था ये? 24वां। श्रीधर स्वामी कहते हैं अर्हणम माने पुष्पादिक मंजलौ यस्य, हाथ में पुष्पांजलि ली, पुष्प अंजलि में भरे हुए हैं, और नैनों में आनंद के अश्रु झलक रहे हैं, वाणी गदगद हो रही है, हृदय ऐसा हो गया कि बस बोलने का तो मन बहुत है पर क्या बोलें। उपतस्थे माने पूजयामास, पहले पूजन कर लिया। कैसे भगवान है? बोले वृषाद्या रूढ़ान, वृष माने वृष है आदि में, तो वृष हंस और गरुड़ादि रूढ़ान। स्वई स्वई चिन्ह ही, अपने अपने चिन्हों से, त्रिशूल कमंडल चक्रादि भी चिन्हितान, अपने अपने चिन्हों से चिन्हित भगवान के चरणों में वंदन करके, उनका समर्पण करके, और उपतस्थे माने अब स्तुति कर रहे हैं। 25वें श्लोक में क्या, आज का दिन पाठ इसलिए अच्छा है, एक साधक को अपने अभीष्ट की सिद्धि हो रही है। महर्षि अत्रि भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो भी एक का नहीं, 3 का दर्शन हो रहा है। कृपावलोकेन हसद बदनेनोपलम्भितान तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। कृपावलोकेन हसत वदनेन, भगवान क्या कर रहे हैं? कृपावलोकनेन, कृपा पूर्वक भगवान देख रहे, और हसत बदनेन, और भगवान के मुख कमल पर बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट खिली हुई है। उपलम्बितान, सुप्रसन्न दिखते, तद रोचिसा, उनकी कांति से, प्रतिहते अक्षिणी माने महर्षि अत्रि की आंखें माने ऐसे लग रहा है दिखना ही बंद हो गया है, अब संसार नहीं दिख रहा है, केवल वही वही दिख रहे हैं। अब बहुत देर तक भगवान की इस दिव्य झांकी को, दिव्य कांतिमय बपू को जब देख नहीं पाए तो झटिति नेत्र बंद कर लिए। आप जब बिहारी जी जाओ, मंदिर जाओ, बहुत देर से तरस रहे हैं, गेट में अंदर प्रवेश है जाए, सामने आ जाए, एक झलक मिल जाए,
उचकते हैं, इधर उधर होते हैं, दिख जाएं और बहुत समीप पहुंच गए, अब किसी को देख लेना मैंने 2-4 बार अनुभव करके देखा है, कोई हो भगवान को देखने के तुरंत बाद आंखें जरूर बंद करता है। तो भाई देखने आए तो देखो ना, आँख काहे बंद कर रहे हो? आप बंद करते हो कि नहीं करते? याद ही नहीं आता। तो यही तो बात है, भगवान के पास में जाके पता ही नहीं चलेगा आँख खोलूं कि बंद करूं। परंतु प्राय किसी को देख लेना ऐसे प्रणाम करके, एक पल को तो आंख अवश्य बंद करता है कोई भी। हमारी और तुम्हारी तो कोई बात नहीं, सीता जी ने आंख बंद कर ली राम जी को देख करके। रामचरितमानस में ऐसा आता है नहीं आता? भगवान राम को देखने के तुरंत बाद सीता जी ने नेत्र बंद कर लिए। सखी ने कारी बावली देखना, जिनके लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, देख देख सामने है, खोले या नहीं खोले। भाव क्या है? भाव यह है, सीता जी ने सोचा कि मैंने आंख खोली तो कि निकल करके बाहर न चले जाए। आप देखना कभी भी भगवान को दिव्य दर्शन हो जाए, संतुष्टि परक हो जाए, तो आंखों से कितना देखोगे तुम? भगवान को कितनी देर देखोगे, कितना देखोगे, क्या क्या देखोगे? आपको बंद करनी ही पड़ेगी। ये आँखों के देखने की सीमा है। मतलब ये पराजित होना, प्रभु मेरी आँखों में सामर्थ्य नहीं आपको देख पाऊँ, आपको चीन पाऊँ, इसलिए जो स्वरूप सामने दिख रहा है उसको हृदय के इस पटल पर स्थापित कर लो। या ये मिलाता है कि जिसका मैं भाव कर रहा था यहाँ वाला और यहाँ वाला एक ही है कि नहीं है? नेत्र बंद करने ही होते हैं, नेत्र बंद हो ही जाते हैं। प्रतिहते अक्षिणी भगवान के दर्शन से अत्रि जी महाराज के नेत्र थकित हो गए, चौंधिया गए ऐसा मान लो। इसलिए मुनि निमील्य, उन्होंने नेत्र बंद करके, श्री धरस्वामी क्या कह रहे हैं इसमें? बोले कृपावलोको यस्मिन, कृपयावलोको यस्मिन और हसच्च तद वदनंच। भगवान जब अत्रि जी महाराज के पास में आए हैं तो उनकी दृष्टि से कृपा बरस रही है, करुणा बरस रही है। आँखों से पता चल जाता है कि इन आँखों में हमारे लिए अपनापन है कि नहीं है। प्रश्न करने वाली आँख कोई और होती, कौन, कहाँ से, बोला नहीं अभी, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, इतने प्रश्न तो आँखों से ही कर लेता है। और आँखें संतुष्ट हो गई, जो भी हो, जैसे भी हो, आओ विराज हो, ऐसा कहने वाली आँखें अलग होती हैं। और असंतुष्ट हैं, अप्रसन्न हैं, तो झुलसाती हुई आँखें कुछ और ही होती हैं। यहाँ कैसे आ गया? बोल नहीं रहे कुछ ही, पर आँखें बता रही हैं। तो दृष्टि में सब कुछ भरा होता है। यहाँ कह रहे हैं भगवान की दृष्टि में देखने में करुणा है, कृपा है, दया है। और उस मुख कमल पर क्या बोले? प्रसन्नता खिली, हसच्च तद वदनंच तेनोपलंभितान अप्रसन्नत्वेन ज्ञापितान। अर्थात भगवान का जो दिव्य स्वरूप है प्रसन्नता से भरा हुआ है, संयुक्त है। तेसाम रोचिसा दीप्त्या, नेत्रों की और प्रसन्नता की जो दीप्ति है, कांति है, उसको बहुत देर तक अत्रि जी महाराज ध्यान से नहीं देख पाए। पलक भारी हो गई, समाधि सी लगने लगी, इसलिए आंखें बंद हो गई। 26वें श्लोक में 25वें में क्या कह रहे हैं? कहते हैं प्रतिहते माने प्रतिबद्ध दर्शन शक्ति नहीं हो गया। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत् संघताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। 26वें श्लोक में कह रहे हैं चेतः तत्प्रवणम, चित्त को उन्हीं की ओर, युंजन माने लगा करके, बंद आँख थी फिर भी मन तो वही लगा है। और संगतांजलि ही, हाथ जोड़ लिए महर्षि अत्रि ने। और श्लक्षणया माने बड़ी मधुर, सूक्तया वाचा माने भावपूर्ण वाणी से। श्लक्षणया का तात्पर्य मीठी वाणी। जब व्यक्ति प्रेमानुभव करता है तो अपने आप उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है।
और जब व्यक्ति कोप से भरा होता है तो कुछ करना नहीं, अपने आप वाणी से निकलने वाले शब्द कर्कश हो जाते हैं। सूक्तया वाचा माने बड़े भाव भरे हुए हैं उनकी वाणी में, और सर्वलोक गरीयसा, सब लोकों में सबसे बड़े जो भगवान हैं अस्तावीत उनकी स्तुति करने लग गए। इनसे बड़ा कौन है धरती पर? ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन? स्तुति कर रहे हैं ऋषिवर। अत्रिरुवाच, पहले 26वें की टीका देख लेते हैं फिर चलते हैं। श्लक्षणया माने मधुरया, और सूक्तया माने गंभीर अर्थया, गंभीरार्थया, गंभीर अर्थों से युक्त, और अत्यंत मधुर वाणी में महर्षि अत्रि स्तुति कर रहे हैं। 27वां देखें। अत्रिरुवाच, विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्माया गुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं तेभ्यः एव भवताम् इहोपहूतः। श्री महर्षि अत्रि क्या कह रहे हैं? सीधी बात कह रहे हैं, महाराज हमने बुलाए तो एक थे, 3 काय को आ गए आप? एक बुलाए थे। ये बात कहने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। जब तक व्यक्ति औपचारिक होगा तब तक ये नहीं कह पाएगा, बारात में ही नहीं कह सकता। बड़े संबंध बहुत गहरे हैं, दोनों एक दूसरे पर गहरा विश्वास करते हैं, तो कंधे पर हाथ, या बुलाए तो भैया तुम एक, 3 काय को आ गए। प्रेम है तब ना कह रहा है। और इस बोलने में भी पता चल जाएगा कि ये परिहास कर रहे हैं, कि हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कि हमें डपट रहे हैं। फिर बुलाए तो भैया एक ही, 3 क्यों आए तुम? वो कहते अपना घर मान के आए। और ऐसा सुनते ही जिसका चित्त माने चेहरा उतर जाए, समझ लेना इसके मन में कोई खोट चल रहा है। तो बतानी पड़े, भाई साहब मजाक कर रहे, बुरा मत मानो। भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनुयुगम माया गुणैहि विभज्यमानैहि, प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में माया गुणैहि माने माया के जो सत्व रज तम आदि गुण हैं, उन गुणों का विभज्यमानैहि माने विभाग करके विश्व का उद्भव, विश्व की स्थिति और विश्व का लय, संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति और संसार का प्रलय करने के लिए देहा विगृहीतः। हे नाथ, आप एक होने पर भी 3 स्वरूप धारण कर लेते हो। सर्ग की का उद्भव करना हो तो ब्रह्मा बन जाते हो, सर्ग का सृष्टि का पालन करना हो तो विष्णु बन जाते हो, और सर्ग का संहार करना हो तो शिव बन जाते हो। ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपात्मक हो। ऐसे प्रभो अहम प्रणता अस्मि, मैं आप तीनों को प्रणाम कर रहा हूँ। पर ये बताओ, भवताम तेभ्य का एव म इह उपहूतः, मैं तो जानता नहीं महाराज तीनों में आप में कौन अभिष्ट है, इष्ट है, पर आप तीनों में से किसको बुलाया मैंने? ब्रह्मा जी को बुलाया था, जिनका भजन मैं कर रहा था। कौन हो तुम में से, तीनों में से? हम तो एक की स्तुति करते थे, हमको नहीं पता कि तुम 3 आओगे। अब आ गए हो तो ठीक है, बताओ तुम में से किसको हमने बुलाया है जो वरदान देगा? बस प्रणाम सबको कर लेते हैं, पर भवताम तेभ्य का एव म यह उपहूतः, आप में से मैंने किसको बुलाया था? ये तो पहचान करा दो कि माने बड़ा कौन है आप में, सर्वश्रेष्ठ कौन है आप में। श्रीधर स्वामी इस विषय में कह रहे हैं कि अनुयुगम माने कल्पे कल्पे विभज्य गृहीतो देहो यही ही, प्रत्येक कल्प कल्प में गुणों का विभाजन करके सत्व प्राधान्य से विष्णु बनते हो, रजोगुण के प्राधान्य से ब्रह्मा बनते हो, और तमोगुण के प्राधान्य से महादेव बन जाते हो। तो ते प्रसिद्धा ब्रह्म विष्णु गिरिशा, वो तीनों के तीनों गुण के प्राधान्य से प्रसिद्ध रूप ये हैं। तो वो युष्मान प्रणतोस्मि, मैं आप सबको प्रणाम तो कर ही लेता हूँ प्रभो। तेभ्य सकाशात एक एव मयोपहूतः,
परंतु आप तीनों में से मैंने तो एक ही चाहा था, मैं कब जानूं कि तीन होते हैं। मैं तो एक ही तत्व को, एक ही परम प्रभु को मैंने स्मरण किया। तो बताओ, मैं शरण में आ गया हूँ, बताओ आप में से कौन सा है। प्रपद्ये हम इत्येकस्यैव निर्दिष्टत्वात्, मैं तो एक ही शरण लूँगा, तीनों नहीं चाहिए। सच युष्मासु का आप तीनों में से वो मुख्य कौन है जिसकी शरण लेना है। तो युष्माभिरेव कथ्यताम, देखो मैं हूँ अज्ञानी जीव, मोह नहीं कछुपतो कि आप में से बड़ो कौन है। तीनों में जो एक हो, मुख्य हो, वो बता दो, उसी को प्रणाम कर लो, पूजा कर लो, वरदान मांग लो। ऐसा महर्षि अत्रि ने कहा। 28वां श्लोक था, क्या है 27वां। ऐसा निवेदन किया, तब कह रहे हैं एको मयेह भगवान विधि, एको मयेह भगवान विविध प्रधान चित्तीकृत प्रजननाय कथम नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो में। 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, मया यह विबुध प्रधान ही, मेरे द्वारा मैंने यहाँ विबुध प्रधान माने देवताओं में जो प्रधान है उन्हें एक प्रजननाय, एक का पुत्र के रूप में उत्पन्न होने का भाव रखा। जो सब में सबसे श्रेष्ठ है उसी को पुत्र रूप में चाहता हूँ भगवान, तीन का आए। चित्तीकृत माने ऐसा ध्यान किया था मैंने। तो तनुभृताम मनसा अपि दूरात, शरीरधारियों के लिए जो मन की कक्षा से भी ऊपर हैं, वाणी से उनके बारे में बोलना, मन से उनका मनन करना, बुद्धि से उनको जानना, ये तो कौन कहे। छूना और देखना तो कौन कहे। जो शरीरधारियों के लिए मन से भी परे तत्व है, यूयं कथन अत्रागता, आप तीनों के तीनों कैसे आ गए यहाँ, बताओ। भगवान से कौन कहेगा कि तीनों काय को आए। यह हमें महान विस्मय, इस प्रकरण में मुझको बहुत आश्चर्य हो रहा है, प्रभु तीनों कैसे आ गए। प्रसीदत ब्रूत, प्रसन्न होकर के बताइए महाराज, तीन काय आए, हम तो एक बुलाए। इस प्रकार भगवान तीनों देवताओं के सम्मुख जब महर्षि अत्रि कह रहे हैं, तो इस विषय में टीकाकार माने वंशी श्रीधर स्वामी अस्य प्रपंचः, क्या एक इति विविधई माने प्रधानई रूपचारई। श्रीधर स्वामी ने विविध शब्द का ही प्रयोग किया है। विविधई प्रधानई रूपचारई, विबुध प्रधान इति वा पाठ, ये भी कह रहे हैं विबुध प्रधान ये भी पाठ है और विविध प्रधान ये भी दोनों पाठ हैं। तो प्रजननाय माने पुत्रोत्पत्ति, भगवान मैंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त चित्तीकृतः चित्तेन ऐक्यं नीतः, मेरे चित्त में तो एक ही पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा और एक ही देवता का मैंने ध्यान किया था। तो मनसोपि दूरा अगोचरा, जो मन से भी दूर हैं, अगोचर हैं, संत कथनुत्रयोपि अत्रागता, तीनों कैसे यहाँ आ गए। मेरे ऊपर अनुग्रह करो भगवान, कारण बताओ, ऐसा क्या विशेष है जो आप तीनों यहाँ आए हो। 29वें श्लोक में कह रहे मैत्रेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुर्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तम ऋषिं प्रभो। 29वें श्लोक में मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं, हे विदुर, जब अभी दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछ लिया काय को आए, तीनों अंदर ही नहीं प्रवेश करने दिया, अभी तो फिर बैठ जाओ, कुछ लो, खाओ पियो। प्रभो, हे विदुर जी महाराज, इति तस्य वचः श्रुत्वा, भोले भाले महर्षि अत्रि की भावना को जानने वाले भगवान मीठी वाणी सुन करके ते त्रय विबुधर्षभा, तीनों के तीनों देवर्षभ माने ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रहस्य माने हंस गए, और हंस करके तम ऋषिम, उन ऋषि से श्लक्षणया वाचा प्रत्याहु, बड़ी मीठी और बड़ी मधुर वाणी में हंसते हंसते बोले।
त्रिदेवा ऊंचू, तीनों इकट्ठे ही बोले। जैसे तीन यंत्रों से आवाज आती है वैसे तीनों के अंदर से एक ही आवाज आ रही है, तीनों इकट्ठे बोले त्रिदेवा ऊचु हो यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद वै ध्यायति ते वयम। क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मन्, हे महर्षे अत्रे, ते सत्संकल्पस्य यथा संकल्पः कृतः। आप तो सत्य संकल्प है ना, माने ऋषि होना, महर्षि होना, तात्पर्य सत्य संकल्प होना। उनका संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हे सत्संकल्प, तुमने जैसा संकल्प किया था, जैसा तुम्हारे मन में मनोरथ था, जैसे तुम्हारे चित्त में इच्छा थी, तेन एव भाव्यम, उसी के अनुसार वस्तुतः बात बननी चाहिए। जो तुम चाहते हो वही होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, अन्यथा न, उससे भिन्न नहीं हो सकता। यद वै ध्यायति ते वयम, सच्ची बात यह है जिस तत्व का तुम ध्यान करते हो हम तीनों वही हैं। महर्षि ने कहा हम तो एक का ध्यान करते हैं, आप तीन कैसे? बोले जो तुम करते हो वही हम हैं, कोई अलग नहीं है। 30वें श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? हाँ, 30वें श्लोक में श्री धर स्वामी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, ते त्वया यथा कृतः संकल्पः, तुम्हारे द्वारा जो संकल्प किया गया, तेन तथैव भाव्यम नान्यथा। भाई हे सत्य संकल्प, सिद्ध संकल्प महर्षि, जो तुम चाहते हो वही होगा, उससे विरोध कुछ नहीं हो सकता, अन्यथा न। हाँ, यतः सत्संकल्पस्य सत्य संकल्पस्य ते संकल्प, क्योंकि तुम सत्य संकल्प ऋषि हो और तुम्हारा संकल्प जैसा होगा वैसा ही होगा। तर्हि कथम एकस्मिन् ध्यायमाने त्रय प्रतीतास्थ तत्राहुः। तो मानो महर्षि अत्रि ने शब्दों से तो न पूछा हो, आँख से पूछ लिया कि हाँ हमारे संकल्प के अनुसार यदि सब घटित वैसा ही होना है, अन्यथा कुछ नहीं होना, तो महाराज हम तो एक ही का ध्यान कर रहे थे और एक ही पुत्र की आकांक्षा थी, तो तीन क्यों? बिना बोले भी बहुत प्रश्न किए जा सकते हैं कि तर्हि कथम एकस्मिन् ध्यायमाने, एक प्रभु के ध्यान करने पर त्रय प्रतीता, तीन काय आ रहे हो? यदेकम जगदीश्वराख्यम तत्वम भवान ध्यायति त एते वयम त्रयोपि तद एव एकं तत्वम नास्माकं भेदोस्ति। तो उत्तर दे रहे हैं उसका। बोलो मन में ही जो प्रश्न उठा उसका उत्तर भगवान वाणी से दे रहे हैं। भगवान ने कहा देखो भाई महर्षि, यत एकम जगदीश्वराख्यम तत्वम, जो तुम एक जगदीश्वर नामक तत्व का ध्यान करते हो, भवान ध्यायति, ध्यान कर रहे हो, ते एते वयम त्रयोपि, वो हम तीनों वस्तुतः एक एव, हम एक ही हैं। एकोपि देवः त्रिधा विभाति, एक होने पर भी वो प्रभु ईश्वर तीन रूपों में भाषित होता है, और त्रिधापि, तीन रूपों में विभाजित तत्व भी वस्तुतः एक ही है, ऐसा कह रहे हैं। नास्माकम भेदोस्ति, हम तीनों में कोई भेद नहीं है, और जो हम तीनों में भेद बुद्धि करता है वो पतित हो जाता है, वो नारकी हो जाता है। लोग लड़ते रहते हैं जिंदगी भर कि ब्रह्मा बड़े, कि विष्णु बड़े, कि शंकर जी बड़े। इस लड़ाई में ब्रह्मा जी पिछड़ जाते हैं, दो में लड़ाई रह जाती है। अभी ब्रह्मा जी को लेके कौन लड़ता है? ब्रह्मा बड़े, प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्मा को भगवान कहने में ही लोगों की जीभ कांपती है। कोई है जो कहते ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान ऐसा बोलते हैं, पर ब्रह्मा भगवान कोई बोलता थोड़ी है। कभी श्लोक आदि में आ जाए कि भगवता ब्रह्मणः ऐसा आ जाए तो बात एक अलग है, पर ब्रह्मा जी के बारे में ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु महाराज नहीं कहते, शंकर जी महाराज नहीं कहते, शंकर भगवान, विष्णु भगवान। दो में झगड़ा करने वाले करते हैं, तेरे वाले बड़े कि मेरे वाले बड़े, तेरे वाले अच्छे कि मेरे वाले अच्छे, और वो दोनों संग में रबड़ी खा रहे होते हैं।
वो एक दूसरे को पूज रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि पागल हैं, लड़ रहे हैं। कभी शिव के नाम पर भगवान विष्णु को कम नहीं मानना चाहिए। शिवोपासना करनी है तो भगवान विष्णु भी शिवत्वे नैव पूजित हैं, और भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो तत्त जो पदार्थ प्राधान्य है कि वहाँ तुलसी दल चाहिए, वहाँ बिल्वपत्र आदि चाहिए, वो भिन्नता अलग है। पर भगवान विष्णु की पूजा करते करते शिवत्वेन वहाँ माने ऐक्य ध्यान करना चाहिए, तो दोष नहीं लगता। जो दोनों में भेद बुद्धि करता है, दोष बुद्धि करता है, तो वह भेददर्शी पतन की ओर जाता है। कह रहे हैं हम एक ही हैं, हम तीनों में कोई भेद नहीं है। भेदा भाव ज्ञापनाय, हम तीनों में कोई भेद नहीं है ऐसा ज्ञापित करने के लिए एकाह्वाने त्रयागमनम इति भावः, संसार के प्राणियों को हम तीनों में भेद बुद्धि न हो। ये जो संसार के लोग हमको भिन्न भिन्न मानते हैं, भेद बुद्धि करते हैं, उस भेद बुद्धि का निराश करने के लिए ही एक के आवाहन करने पर भी हम तीन बन करके आए, ऐसा वंशीधर जी कह रहे हैं। इसका भाव क्या है? बोले भवता य एव जगदीश्वर, अर्थात पूर्ण षडैश्वर्यो भगवान, न च महत् सृष्टित्वादि विश्वशक्ति कहा पुरुष। पता नहीं बहुत लंबा बोलेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमारी चूँकि प्रतिज्ञा श्रीधर स्वामी के एक एक अक्षर का वाचन करने की है, हम बंशीधर जी को तो बीच बीच में कभी जब हमारे अनुकूल मिलते हैं तो छू लेते हैं, और दूसरे भी टीकाकारों का जब अवकाश मिलता है तो आश्रय लेते हैं। परंतु हमारा उद्देश्य जो प्रमुख है, श्रीधर स्वामी पाद के एक एक अक्षर का वाचन करना है। जैसे श्लोक का वाचन करते हैं और यथामति उसका अर्थ कर देते हैं, ठीक वैसे ही श्रीधर स्वामी का एक एक अक्षर वाचन करते हैं और यथामति उसका अर्थानुसंधान कर देते हैं। ये हमारी संकल्प है। हाँ, चलते हैं। सच्ची बात यह है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ऐसा मूल तात्पर्य है। 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अथास्मदंश भूतास्त आत्मजा लोक विश्रुता भवितारोंग भद्रंतई विश्रंस्यति चते यशः। 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 31वें में अथ अस्मत् अंशभूताः। अभी तीनों एक साथ बोल रहे हैं। अथ माने अतः, अस्मत् माने हमारे, अंशभूता माने अंश स्वरूप, लोक विश्रुता माने लोक प्रसिद्ध, ते आत्मजा भवितारः, भविता भवितारौ भवितारः माने तुम्हारे तीन पुत्र होने वाले हैं। भवितारः माने आसन्न भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। और ते यशश्च, तुम्हारे यश को भी विस्रप्स्यन्ति माने फैलावेंगे तीनों लोकों में। अंग ते भद्रम, हे प्रिय, हे ऋषिवर, तुम्हारा कल्याण हो। तीनों के तीनों देवताओं ने कहा कि हम जो आए हैं तो अब हमारे अंशों से तीन पुत्र तुमको होंगे, तीनों के तीनों लोक प्रसिद्ध होंगे और तीनों ही तुम्हारे यश का विस्तार करने वाले होंगे, ऐसा। 31वें में श्रीधर स्वामी कहते हैं विस्रप्स्यन्ति माने विस्तारयिष्यन्ति, तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। अंतर्भूत निजर्थस्य सृप्लृगतौ इत्यस्य रूपम, तो ये जो स्वरूप बना विस्रप्स्यन्ति, इसी का संकेत श्रीधर स्वामी कहते हैं ये जो धातु है इसमें णिच अंतर्भूत है। णिच का अर्थ बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, पर अंतर्भूत निजर्थ वाली सृप्लृगत्यर्थक धातु का रूप है, ऐसा कह रहे हैं। इतनी टीका है। आगे कह रहे हैं, ये बंशीधर जी कह रहे, तर्हि प्रसन्नाश्चेत प्रजा में दत्त इत्यत्र जिह्वाग्रसम चलनावकाश मददाना आहो अथेति वयम इत्युक्तनंतरमिति वरम ददुः। भगवान ने इस प्रकार तीन पुत्र होने का, अस्माकं त्रयाणाम अंशभूताः त्रय पुत्राः, हमारे तीनों के अंश से
3 पुत्र तुमको प्राप्त होंगे, यही बात कही। 32वें में क्या कह रहे हैं? मैत्रेय उवाच एवं काम वरं दत्त्वा प्रतिजग्मुस्सुरेश्वराः सभाजितास्तयो सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। 32वें श्लोक में महर्षि मैत्रेय कहते हैं, विदुर एवं काम वरम दत्त्वा, काम वरम माने ऐसा वरदान जो अभीप्सित है, मनोरथ जिस प्रकार का था उसी प्रकार का मन चाहा वरदान देकर दत्वा सम्यक सभाजिता, और महर्षि अत्रि के द्वारा इनका पूजन सम्मान सब बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया। तो यजमान के द्वारा बढ़िया से पूजा हो गई और यजमान को बढ़िया सा वरदान दे दिया। मंत्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव। ये भी हो गया, भगवान की पूजा अच्छी हो गई और भगवान ने मन चाहा वरदान दे दिया। तयोः दंपत्योः मिषतः, उन दोनों दंपति माने महर्षि अत्रि और मैया अनुसुईया के देखते देखते, गजब की बात यह, हर क्रिया में मैया अनुसुईया वहाँ विद्यमान है पर चर्चा कहीं नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ अनुसुईया ना हो। अन्यथा बताओ, एक पैर पर खड़े तीनों देवता आ गए तो पूजा करने का साधन कौन लाया? इसलिए भार्या जो है वो पुरुष की अंतरंग शक्ति है, उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति बिना शब्दों के भी कर सके वही धर्मपत्नी है। ये दृश्य तो मैया अनुसुईया वहाँ प्रत्येक क्रिया में विद्या, पुष्प लाना है, चंदन लाना है, जल लाना है, आसन बिछाना है, सारे काम हो रहे हैं, नाम कहीं नहीं है। अंतिम में नाम आया कहाँ? तयोः दंपत्योः मिषतः। मैया भी हाथ जोड़े खड़ी है। जाने लगे जब जो चर्चा हुई बात की सब भगवान कर रहे हैं, मैया तो केवल मूक दृष्टि से रस ले रही है, आनंद ले रही है। भगवान आप पधार गए, बंधन हो गया, सब हो गया। तो देखते देखते ततस्सुरेश्वराः प्रतिजग्मुः, तीनों देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। एक पल की स्मृतियाँ होती हैं, अच्छा घटे या बुरा। ये हमारे अपने अपने सबके भाग्य हैं कि जीवन में कुछ अच्छा घटना है कि बुरा घटना है। ये अपने कर्मों के प्रारब्ध के फल के अनुसार भोग हैं। कोई जीवन में ऐसा अवसर आता है, कालखंड आता है, 2 दिन 10 दिन जो आग ही लग रही है, जिसे देखो विष बमन कर रहा है, जिसे देखो वही आग जला रहा है, लग रहा है यहाँ से भी जल रहे हैं, वहाँ से भी जल रहे हैं, इधर भी मौत उधर भी मौत, जिए कि मरे। और अचानक एक ऐसा कालखंड आता है, यहाँ से भी आनंद बरस रहा है, यहाँ से भी आनंद बरस रहा है। कहाँ खुश हो, जहाँ बैठे वहीं आनंद है, पता ही नहीं चलता है क्या है। हम दूसरे की अपनी बात कर रहे हैं। जीवन के अनेक ऐसे अवसरों का दर्शन होता है, पता ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। केवल साक्षी भर, दृष्टा भर बन करके देखा जाता है। तो भगवान की इस दिव्य झांकी का दर्शन हुआ और भगवान गायब हो गए। अब केवल जीवन भर के लिए स्मृतियां शेष रह जाएंगी। हाँ भाई, भगवत दर्शन हुआ, भगवान यहाँ आए। अपना स्थान नहीं है, वो तो जंगल में कहीं तपस्या करने गए, लौट के अपने आसन पर आ जाएंगे, आश्रम पर आ जाएंगे। क्या बचेगा हाथ में? केवल अच्छी स्मृतियाँ। विवेकशील व्यक्ति वो है, घटनाएं तो घटेंगी अच्छी और बुरी, बुरी घटनाओं को जितनी जल्दी हो उतना विसार दे, गांठ बांध करके ना रखे। प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, तो दूषित घटनाओं का जितना जल्दी विस्मरण करे उतना सुखी होगा। और अच्छी स्मृतियों को संजो करके रखना चाहिए जीवन भर। तो जब जब वो स्मृतियाँ आएंगी तुम्हारे पटल पर चेतना के, तब बैठे बैठे मुस्करा दोगे। पता ही नहीं क्यों मुस्करा रहे हैं, क्यों खुश हो। पूछे क्या अरे भाई वो याद आ गए, ऐसा जो हुआ था ना, कितना आनंद आया। और बैठे बैठे दांत मीस रहा है, बिड़बिड़ा रहा है, क्या हुआ? अरे बोले बहुत नीच आदमी की याद आ गई। तो जो स्मृतियाँ तुम्हारे वर्तमान को खराब करें, मन को खराब करें, जी कसैला हो जाए, उनका बोझ ढोने की क्या आवश्यकता है। जैसे मलमूत्र को त्यागने के बाद लौट करके देखा नहीं जाता, वैसे बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को त्याग करके लौट करके देखना ही नहीं चाहिए। स्मृति पथ पर भी ये भाव है। ये 32वां श्लोक हो गया। ताभ्याम सम्यक सभाजिताः। ताभ्याम माने माता अनुसूया और अत्रि के द्वारा, दोनों के द्वारा, सभाजिता माने पूजिता संतः ततस्थानात् प्रतिजग्मु। भगवान तीनों के तीनों चले गए। 33वें श्लोक में क्या कह रहे हैं?
उसका परिणाम क्या हुआ जाने पर? बोले सोमो भूत ब्रह्मणोंसेना दत्तो विष्णोस्तु योगवित दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजा। 33वें श्लोक में मैत्रेय जी महाराज कहते हैं ब्रह्मणा अंशेना चंद्रः सोमः, ब्रह्मा जी के अंश से महर्षि अत्रि को सोम प्राप्त हुए, चंद्रमा। और विष्णोस्तु, भगवान विष्णु के अंश से योगविद दत्तः, योग के वेत्ता दत्तात्रेय भगवान प्राप्त हुए। और शंकरस्य अंशः, भगवान शंकर के अंश रूप में दुर्वासाः अभूत, महर्षि दुर्वासा आए। आंगिरस प्रजा निबोध, अब तुमको महर्षि अंगिरा की संतति के बारे में बता रहे हैं। अभी तक अत्रि की संतति के बारे में बताया। 33वें श्लोक में ऐसा कह करके अंगिरसो माने ब्रह्मणस तृतीय पुत्रस्य, निबोध माने बुद्ध्यस्व। श्रीधर स्वामी कहते हैं अब तक हमने तुमको महर्षि अत्रि की वंश परंपरा का उल्लेख किया, इसके बाद अंगिरा महर्षि जो तृतीय पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनकी वंश परंपरा को बतावेंगे।